हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमसी मैथ्स गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 के चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.3। तो एक्सरसाइज 4.3 के प्रश्नों को हल करने से पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 में फ्रेंड्स आपको पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख। दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख हम लोग कैसे निकालते हैं उसको आपको समझना है। तो चलिए इसे हम लोग समझ लेते हैं। टॉपिक है आपका फ्रेंड्स दो चर वाला रैखिक समीकरण। सबसे पहले हम लोग एक दो चर वाला रैखिक समीकरण ले लेंगे। 2x + y = 4 यह आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब देखिए फ्रेंड्स, यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो जाहिर सी बात है कि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका दो हल निकाल लेंगे। इस समीकरण का दो हल निकाल लेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फ्रेंड्स x का वैल्यू यदि 1 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा। देखिए समीकरण है आपका 2x + y = 4। 2x + y = 4। अब इसमें x का वैल्यू 1 रखना है, यानी 2 × 1 + y = 4। 2 × 1 2 होगा प्लस y = 4। और यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो y = 4 - 2। y का मान आ जाएगा 2। तो x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 2। वैसे ही फ्रेंड्स x का वैल्यू अब हम लोग 2 रख लेंगे तो y का मान क्या होगा 2 × 2 + y = 4। 2 में 2 से गुना कर लेंगे 4 प्लस y = 4। तो y का मान फ्रेंड्स यहाँ से 4 - 4 y का मान 0 आ जाएगा। समझे। जब x का मान 2 तो y का मान 0। यह दो हल निकल गया। अब इस हल के सहायता से हम लोग इस समीकरण का आलेख खींच लेंगे। इस समीकरण को आलेख पर दर्शाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग कार्तीय तल बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स x 1 है तो y 2 है। x 1 यह x अक्ष है और यह आपका y अक्ष है। देखिए फ्रेंड्स, तो x अक्ष पर 1 यहाँ है और y 2 है। y अक्ष पर 2 यहाँ है तो 1, 2 जो होगा आपका यह बिंदु होगा। यह बिंदु 1, 2 होगा। समझे। चैप्टर नंबर 3 में आप इसे अच्छे से समझ चुके हैं। दूसरा है फ्रेंड्स x 2 है और y 0 है। तो x 2 आपका यहाँ और y 0 आपका यहाँ पर है। तो यह आपका बिंदु 2, 0 है। समझे। अब इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच देना है कुछ इस प्रकार से। समझे। अब यह जो लाइन हुआ यह फ्रेंड्स आपका 2x + y = 4 हुआ। यह लाइन आपका 2x + y = 4 है। समझे। तो इसी तरह से हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफ पर दर्शाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों की ओर। प्रश्नावली 4.3 का पहला क्वेश्चन है दो चर वाले रैखिक समीकरण में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। देखिए फ्रेंड्स, पहला में है x + y = 4, दूसरा में है x - y = 2, तीसरा में है y = 3x, चौथा में 3 = 2x + y। इन सभी का ग्राफ पर आलेख खींचना है। समझे। तो चलिए इसे हम लोग बना लेते हैं। पहला में है फ्रेंड्स x + y = 4। तो हम लोग इसका दो हल निकाल लेंगे। x का मान हम लोग 1 रखेंगे। x का मान 1 रखेंगे तो 1 + y = 4। तो y = 4 - 1 y = 3 हो जाएगा। x का मान 1 तो y = 3। अब हम लोग फ्रेंड्स x का मान 2 रखेंगे। तो x का मान 2 रखेंगे तो y का मान क्या होगा 2 + y = 4। तो y का मान 4 - 2 तो y का मान यहाँ से 2 हो जाएगा। समझे। तो x का मान 2 तो y का मान 2। अब हम लोग इसका दो हल निकालिए। अब हम लोग इसको ग्राफ पर दर्शा देंगे। समझे। देखिए फ्रेंड्स, इस समीकरण को हम लोग ग्राफ पर दर्शा लेंगे। x है आपका 1 और y है 3। तो यह x अक्ष है और यह y अक्ष है। तो x अक्ष पर 1 यहाँ है और y अक्ष पर 3 यहाँ है। मतलब 1, 3 आपका यह बिंदु होगा। समझे। तो यह बिंदु आपका 1, 3 हो गया। दूसरा फ्रेंड्स x 2 है तो y 2 है। तो x 2 आपका यहाँ पर है और y 2 यहाँ पर है। मतलब यह बिंदु, तो यह बिंदु 2, 2। अब इस बिंदु और इस बिंदु को हम लोग मिला लेंगे। समझे। कुछ इस प्रकार से। तो यह जो लाइन है यह आपका x + y = 4 है। समझे। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स x - y = 2। तो यहाँ भी हम लोग इस समीकरण का दो हल निकालेंगे। यहाँ पर हम लोग फ्रेंड्स x = 3 रखेंगे तो y का मान क्या होगा तो 3 - y = 2। तो -y = 2 - 3 तो -y = -1। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान 1। तो x का मान 3 तो y का मान 1। और फ्रेंड्स यहाँ पर x का मान हम लोग एक बार 1 रख लेंगे तो y का मान क्या होगा तो 1 - y = 2। -y = 2 या प्लस में 1 है तो उधर गया तो माइनस में 1 हो जाएगा। समझे। तो 2 - 1 तो -y = 1। अब माइनस को उधर भेज देंगे तो y = -1। x का मान 1 तो y का मान -1। समझे। दो हल निकल गया। अब इसको भी हम लोग ग्राफ पर दर्शा लेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, इस समीकरण में x का मान 3 रखे हैं तो y का मान क्या आया है 1। यह आपका x अक्ष है और यह y अक्ष है। तो x अक्ष पर 3 यहाँ पर है और y अक्ष पे 1 यहाँ पे है। तो 3,1 जो होगा यह बिंदु होगा, समझे। यह बिंदु आपका 3,1 होगा। अब फ्रेंड्स x अक्ष 1 है तो y अक्ष -1 है। तो x अक्ष पे 1 यहाँ पर है और y अक्ष पे -1 यहाँ पर है। तो यह आपका 1, -1 है, समझे। अब फ्रेंड्स इस दो बिंदु को हम लोग मिला लेंगे। तो यह जो लाइन है फ्रेंड्स, यह आपका x - y बराबर 2 है। यह आपका x - y बराबर 2 है, समझे। तो प्रश्न आपका बन गया। तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स y बराबर 3x। तो इसका हम लोग दो हल निकालेंगे। x का वैल्यू फ्रेंड्स हम लोग 1 रखेंगे। तो x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा 3 × 1, तो y का वैल्यू 3। x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 3। x का वैल्यू फ्रेंड्स हम लोग -1 रखेंगे। तो x बराबर -1 तो y का मान 3 × -1 तो y बराबर -3। x का वैल्यू -1 रखे हैं तो y का मान -3 आया है, समझे। अब इसे फ्रेंड्स हम लोग ग्राफ पर दर्शा लेंगे। देखिए x 1 है तो y 3 है, x 1 और y 3 यह बिंदु, और x -1 है, x -1 है और y -3 है यहाँ पर यह बिंदु। तो फ्रेंड्स इसको और इसको हम लोग मिला लेंगे। तो यह जो लाइन हुआ यह आपका y बराबर 3x है, समझ गए। चौथा है फ्रेंड्स 3 बराबर 2x + y। इस समीकरण का हम लोग दो हल निकालेंगे। x का वैल्यू फ्रेंड्स हम लोग 1 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा, तो 3 बराबर 2 × 1 + y। तो 3 बराबर 2 + y, 2 इधर आएगा तो 3 - 2 बराबर y, मतलब 1 बराबर y। x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू भी 1। अब फ्रेंड्स हम लोग x का वैल्यू 2 रखेंगे तो x बराबर 2, तो 3 बराबर 2 × 2 + y। तो 3 बराबर 4 + y, तो +4 इधर आएगा तो 3 - 4 बराबर y। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे तो 3 में से 4 को घटा लेंगे, -1 बराबर y। x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू -1। अब इसे हम लोग ग्राफ पर दर्शा लेंगे। x 1 है तो y 1 है, x 1 और y 1 यह बिंदु 1,1। x 2 है और y -1 है, x अक्ष पर 2 यहाँ पर है और y अक्ष पे -1 यहाँ पे है। तो 2, -1 यह बिंदु 2, -1। अब इस बिंदु और इस बिंदु को मिला देना है, समझे। यह आपका समीकरण 3 बराबर 2x + y का आलेखीय निरूपण हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यह जो लाइन है यह आपका 3 बराबर 2x + y है। 3 बराबर 2x + y यह आपका आंसर हो गया, समझे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है फ्रेंड्स, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। बहुत ही आसान प्रश्न है, तो चलिए इसे हम लोग बना लेते हैं। प्रश्न आपका कह रहा है फ्रेंड्स, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बिंदु 2,14 है। तो आप जानते हैं कि बिंदु के नियामक में x का नियामक पहले होता है और y का नियामक बाद में होता है, समझे। तो यहाँ पर x का नियामक 2 है, मतलब x बराबर 2 है, और y का नियामक 14 है, तो मतलब y बराबर 14 है, समझे। तो x बराबर 2 और y बराबर 14, इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण आपको लिखना है। तो इसे हम लोग लिख लेंगे फ्रेंड्स, x + y बराबर 2 + 14, और इसको हम लोग घटा लेंगे तो x - y बराबर 2 - 14। ये आपका दो को समीकरण हो गया। तो इसको हम लोग ठीक से लिख लेंगे फ्रेंड्स, x + y बराबर, और x - y बराबर 2 में से 14 को घटा लेंगे -12। ये आपका दो को समीकरण हो गया, समझे। और क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स, इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी रेखाएं हो सकती है। 2,14 से बहुत सारा रेखाएं बन सकता है। तो इसका आंसर हम लोग लिख लेंगे अनंत। और कह रहा है फ्रेंड्स क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, इस प्रकार से अनंत रेखा इसलिए बनेगा क्योंकि 2,14 जो है वह ग्राफ पर कहीं ना कहीं होगा। तो मान लीजिए कि 2,14 यहाँ पर है, तो 2,14 से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। मतलब 2,14 से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। एक रेखा ऐसे और एक रेखा ऐसे, मतलब बहुत सारा रेखा 2,14 से होकर गुजर सकती हैं, समझे। तो इसलिए अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो समझ में आ गया आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 हुआ आपका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax + 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु 3,4 जो है इस समीकरण के आलेख पर स्थित है, मतलब 3,4 जो है इस समीकरण का एक हल है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 3,4 नियामक में पहले x का नियामक होता है और बाद में y का नियामक होता है, समझे।
तो इसमें x का नियामक 3 है और y का नियामक 4 है, मतलब x बराबर 3 है और y बराबर 4 है। तो फ्रेंड्स इस समीकरण में हम लोग x और y का वैल्यू रख देंगे। समीकरण है आपका 3y बराबर ax प्लस 7। यहाँ पर फ्रेंड्स y का वैल्यू हम लोग रख देंगे 4, तो 3 गुने 4 बराबर ax, x का वैल्यू रख देंगे 3, तो a इंटू 3 प्लस 7, 4 3 12 बराबर 3 में से गुना कर लेंगे 3a प्लस 7। अब यहाँ से हम लोग a का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 12, ये प्लस में है तो इधर आ गया था माइनस में, तो 12 माइनस 7 बराबर 3a। तो 12 में से 7 को घटा लेंगे 5 बराबर 3a। तो a का मान यहाँ से आ जाएगा 5/3। ये आपका आंसर हो गया, समझे। 4 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपये हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। फ्रेंड्स प्रश्न बहुत आसान है, तो चलिए इसे हम लोग बना लेते हैं। फ्रेंड्स प्रश्न में बोला है पहला 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपये है, उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है और कुल दूरी जो है वह x है और कुल किराया y रुपये है। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आप पहले 1 किलोमीटर का दूरी तय कर रहे हैं तो आपको 8 रुपये लगेगा। उसके बाद आप जितना किलोमीटर जा रहे हैं 5 रुपये के हिसाब से आपको जोड़ कर देना है। मान लीजिए कि आप 5 किलोमीटर दूरी तय किए तो पहला 1 किलोमीटर का किराया आपको 8 रुपये लगेगा और उसके बाद जो 4 किलोमीटर बचा वह 4 किलोमीटर का किराया 5 रुपये के प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको 5 चौके 20 रुपये लगेगा, मतलब 20 और 8 28 रुपये कुल किराया आपको देना पड़ेगा, समझे। तो फ्रेंड्स वही कह रहा है उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये लग रहा है और कुल दूरी जो है वह 28 किलोमीटर नहीं x किलोमीटर तय किया है, उसको कुल किराया y रुपये लगा है, समझे। तो इस कथन को आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण में लिखना है और उसका आलेख खींचना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग लिखेंगे किराया बराबर, किराया आपका y रुपये लगा है तो y बराबर कुल दूरी आप कितना तय किए हैं x, समझे। पहला किलोमीटर के लिए तो आप 8 रुपये किराया दिए हैं तो 8 प्लस पहला किलोमीटर का दूरी तय कर लिए और उसके बाद जो आप दूरी तय किए वह कितना तय किए तो x माइनस 1। 1 किलोमीटर तो आप तय कर लिए उसको 8 रुपये दे दिए, उसके बाद जो दूरी तय किए आप वह x माइनस 1 किए। कुल दूरी में से 1 किलोमीटर दूरी को घटा लेंगे तो x माइनस 1 और x माइनस 1 किलोमीटर दूरी तय किए तो उसको आप कितना किराया दिए 5 रुपये के हिसाब से दिए, तो x माइनस 1 में हम लोग 5 से गुना कर लेंगे, समझे। अब फ्रेंड्स ये आपका समीकरण बन गया। तो y बराबर 8 प्लस x में 5 से गुना कर लेंगे 5x और माइनस 1 में 5 से गुना कर लेंगे माइनस में 5, समझे। अब यहाँ से हम लोग 8 में से 5 को घटा लेंगे तो y बराबर 8 में से 5 को घटा लेंगे 3 प्लस 5x। ये आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो गया, समझे। अब इसका आलेख हम लोग को खींचना है। तो फ्रेंड्स इसका सबसे पहले हम लोग को 2 हल निकाल लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स यदि हम लोग x का मान 0 रखेंगे, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या होगा, तो y बराबर 3 प्लस 5 इंटू 0, तो y बराबर 3। x का मान 0 तो y का मान 3। अब x का मान यहाँ से हम लोग क्या रखेंगे फ्रेंड्स -1 रखते हैं, तो y का मान क्या होगा, तो y बराबर 3 प्लस 5 गुने -1, तो y बराबर 3 और माइनस में 5, तो y बराबर माइनस में 2। तो x का मान -1, y का मान -2। इसका 2 हल निकाल लिए। अब हम लोग इसका आलेख खींच लेंगे, समझे। देखिए फ्रेंड्स x 0 है तो y का मान 3 है, तो x अक्ष पर 0 आपका यहाँ पर है, x अक्ष पर 0 यहाँ है और y अक्ष पर 3 यहाँ है। ये आपका y अक्ष है तो y अक्ष पर 3 जो है यहाँ है, तो 0,3 जो होगा यह बिंदु होगा, तो 0,3 आपका यह बिंदु हो गया, समझे। तो फ्रेंड्स x -1 और y -2, तो x अक्ष पे -1 कहाँ है, x अक्ष पे -1 यहाँ पर है और y अक्ष पे -2 है और y अक्ष पे -2 आपका यहाँ है, तो -1 और -2 यह बिंदु होगा -1, -2, समझे। अब यह बिंदु और यह बिंदु को मिला देना है, तो यह जो लाइन है यह आपका फ्रेंड्स y बराबर 3 प्लस 5x हुआ, समझे।